सीरियल अनुपमा आज का शो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जो प्रिंसिपल हैं बोलती हैं कि आई होप जो अनुपमा है वो सही फैसले लें। उसके बाद ये जो बाकी होती हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और बोलती हैं कि आई होप जो भी मम्मी फैसला लेंगी वो अच्छा ही हो। मेरे जो स्कूल का टाइम है और जो 1 साल है वो बर्बाद ना हो, क्योंकि मुझे इसी स्कूल में ही पढ़ना है। उसके बाद जो अनुपमा है उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि कौन कौन है और आपसे क्या क्या सवाल किए जाएंगे। उसके बाद वो सबसे जय श्री कृष्णा कहती हैं और फिर उनकी मीटिंग शुरू हो जाती है। और फिर जो इसमें के हेड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनुपमा से सवाल कर रहे होते हैं। जो अनुपमा है वो बोलती हैं कि देखिए ये जो आग है ना मेरी वजह से नहीं लगी थी। हाँ, मेरी गलती इतनी ज़रूर थी कि मैं बच्चे को चुप कराने लगी थी। तब बोलते हैं कि अगर आपकी गलती नहीं थी तो आप मानने से मना क्यों करें, गलती तो आपकी ही थी ना, आपकी वजह से ही आग लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे हैं वो भी एक एक करके बोल रहे हैं, बोलते हैं कि आग आपकी वजह से लगी है, आपने ध्यान नहीं दिया है और आपकी पर्सनल लाइफ में भी तो इश्यूज चल रहे हैं ना, तो आपने ध्यान नहीं दिया अपने काम पर, इसकी वजह से आग लग गई है और अभी भी आप इस बात को मानना नहीं चाहती हैं। उसके बाद जो अनुपमा है वो बोलती हैं कि देखिए मेरी पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने काम पर ध्यान नहीं दिया है। उसके बाद बोलते हैं कि अच्छा तो आपने अपने काम पर इतना ध्यान नहीं दिया ना, तो इसीलिए आपको एक बार पहले भी स्कूल से निकाला जा चुका था, दूसरी बार आपने ये स्कूल को ज्वाइन किया है और इस बार आपने रिक्वेस्ट किया था। यहाँ पर जो लीला है वो बोलती है कि तुम सब ना अनुपमा को चढ़ा चढ़ा कर उसको महारानी बनाकर रख दिए, और वो घर पे भाषण तो देती ही थी, वहाँ पर भी जाकर भाषण देगी। यहाँ पर अनुपमा की आवाज़ को बंद करने के लिए बहुत कोशिश किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो अनुपमा है वो बोलती हैं कि देखिए आप लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलने वाली हूँ और ये इल्ज़ाम भी मैं अपने सर पर नहीं लूँगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जो भी गलती हुई है ये सब प्रशासन की है, मेरी कोई भी गलती नहीं। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं बच्चों को चुप कराने में लग गई थी, इतने ही में वहाँ पर आग लग गई। तो प्रिंसिपल ये सब कुछ देख रही हैं, वो कह रही हैं कि ये इल्ज़ाम ले लें तो अच्छा है। उसके बाद वो बोलते हैं कि देखिए इतनी गलती हुई तो अब तो प्रूफ हो गया ना कि आपने गलती की है, बताइए आपके पास कोई प्रूफ है कि आपने गलती नहीं की, आपकी वजह से आग नहीं लगी। तब बोलती हैं हाँ है ना मेरे पास प्रूफ। उसके बाद जैसे ये बात बोलती है वैसे ही वनराज है और प्रिंसिपल एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो बोलते हैं कि देखिए ये रहा, आप इसको चेक करिए। उसके बाद ये जो और भी होते हैं जो इन बात को दबाने की कोशिश करते हैं, वो बोलते हैं कि देखिए इन्होंने झूठ कहा है और ये हमारा टाइम वेस्ट कर रही हैं, हम नहीं देखेंगे। इसके बाद जो हेड होते हैं बोलते हैं कि बिल्कुल क्यों नहीं देखेंगे हम। उसके बाद जैसे वो चिप लगा कर देखते हैं तो उसमें सब कुछ दिख जाता है। और यहाँ पर जो बा है पाखी से कॉल करके पूछती हैं कि क्या हुआ, अंदर सब कुछ ठीक तो है ना, अब ये अनुपमा क्या कर रही है। तब बोलती है बा मुझे भी नहीं पता कि वो क्या कर रही हैं, लेकिन आई होप जो भी फैसला होगा अच्छा ही होगा और मुझे स्कूल से ना निकाला जाए। उसके बाद ये जो अनुपमा है बोलती हैं कि इसमें आपको साफ साफ नज़र आएगा कि मैं किससे बात कर रही हूँ और गैस चूल्हा कहाँ पर रखा गया और किसकी वजह से आग लगी है। तब यहाँ पर जो और होते हैं वो बोलते हैं देखिए आप हमारा टाइम बर्बाद मत करिए, आप जानबूझकर ये सब कुछ कर रही हैं। तो प्रिंसिपल जैसे ही उठने वाले होते हैं वनराज, तो प्रिंसिपल उन्हें रोक लेती हैं। यहाँ पर जो अनुपमा है अपने सच से पीछे नहीं हटती हैं और बोलती हैं देखिए आप देख सकते हैं ना कि मैं किससे बात कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तब बोलते हैं कि आप बात करिए लेकिन आपकी आवाज़ सुनाई तो नहीं दे रही है ना। तब बोलती हैं बहुत अफसोस की बात है, दुख की बात है कि यहाँ पर झूठ को साबित करना पड़ रहा है, सच का तो कोई पता ही नहीं होता है। सच तो सच होता है ना, अगर मुझे साबित ना भी करे ना तब भी वो साबित हो ही जाता है। लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपको मुझे नौकरी से निकालना है ना तो आप बिल्कुल निकाल लीजिए, लेकिन मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत मत करिएगा। मेरी बेटी यानी कि पाखी को आप स्कूल से मत निकालिएगा, क्योंकि ये जो पाखी है वो बहुत ही मुश्किल से उसे एडमिशन मिला है और साथ ही अगर आपके सारे रूल्स से सभी के लिए है तो मेरी बेटी के लिए भी तो है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बेटी को स्कूल से मत निकालिएगा, नहीं तो आपको पता है ना कि मैं इस स्कूल को कैसे बदनाम कर दूंगी। आपने मुझे बदनाम किया ना तो मैं भी आपके स्कूल को पेपर्स में लेकर आ जाऊंगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके स्कूल का क्या काम है। उसके बाद वो बोलते हैं देखिए आप हमें धमकी दे रही हैं ना। तब बोलते हैं मैं धमकी कहाँ दे रही हूँ, मैं आपको सच बता रही हूँ। आप मेरी बेटी के साथ गलत मत करिए, हम आपके स्कूल को भी छोड़ देंगे, लेकिन हम सच से पीछे कभी नहीं हटेंगे और ना ही इल्ज़ाम लेंगे। और यहाँ पर जो बाहें बोलती हैं कि ये अगर कुछ भी गलती किया ना इसने तो फिर से अब देख लेना कि क्या क्या होगा। आप सब ने उसको वो कर दिया है, इसी वजह से इतना ज़्यादा वो भाषण देती है। और अगर स्कूल में इसने कोई गलती की, पाखी को निकाला, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद ये जो होते हैं तो बोलते हैं कि देखिए आप जो भी बात करें हम आपकी बातों को समझते हैं, तो इसलिए हम ये सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद ही कंफर्म कर पाएंगे। उसके बाद वो देखते हैं तो सारे जो बच्चे होते हैं जो आग में फंसे हुए थे वो ज़बरदस्ती अंदर आ जाते हैं, तो सब उन्हें डांटते हैं। तब बोलते हैं देखिए आपको जितना डांटना है डांट दीजिए, मेरा क्लास नंबर 4 ये सब बताते हैं और बोलते हैं कि इसमें अनुपमा मैम की कोई भी गलती नहीं थी। देखिए मैम आप ही बोलती है कि झूठ बोलना पाप है, तो गलती को छुपाना भी तो पाप है ना। हमारे पेरेंट्स ने हमें मना किया था कि हम कुछ भी सच ना बताएं, लेकिन आपकी तो कोई गलती ही नहीं थी। अनुपमा मैम ने मना किया था कि वो वहाँ पर गैस का चूल्हा ना रखें, उसके बाद भी रखा गया, हमने सब ने अपने कान से सुना है।
वो बोलते हैं कि मैम को बाहर नहीं निकाला जा सकता। उसके बाद बोलते हैं कि देखिए आप अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रही हैं और साथ में अपने बच्चों को पट्टी पढ़ाई है ना। तब अनुपमा कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद बच्चे बोलते हैं कि हमारी मैम ने ऐसा कुछ किया नहीं, उनको वो हक कर लेते हैं और फिर यहाँ पर पूरा सब कुछ हो जाता है। उसके बाद ये जो है वो बोलते हैं कि अच्छा, ट्रस्टी बोलते हैं कि ठीक है, आप बताइए कि आप पेपर पे साइन नहीं करेंगी। तब बोलती है पेपर पे मैं साइन कभी नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वो बोलते हैं अगर आप पेपर पे साइन नहीं करेंगी तो फिर वापस से इस स्कूल को ज्वाइन कैसे करेंगी, आपकी डबल सैलरी कैसे हो जाएगी। उसके बाद ये समझ जाती है प्रिंसिपल और बोलती हैं कि देखिए अनुपमा जी, आप हमें माफ़ कर दीजिए क्योंकि हमें भी तो इतना ज़्यादा प्रेशराइज्ड किया गया था। उसके बाद वो उनको समझा देते हैं कि मिसेस शाह, आपको स्कूल से नहीं निकाला गया है, आपने सच का साथ दिया है और हमें अब पता चल रहा है कि इसमें गलती किसकी थी। उसके बाद जो बाकी के होते हैं उनको वो घूरते हैं, बहुत गुस्सा भी उन पर करते हैं। तो अनुपमा कहती है थैंक यू सो मच कान्हा जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि कान्हा जी मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जो वनराज हैं कुछ भी कहते नहीं है और बोलते हैं आज अनुपमा जी आपने ना बहुत ही अच्छा काम किया, आप जैसे टीचर हमारे स्कूल में है तो हमारे लिए सम्मान की बात है। आप जब बच्चों को झूठ बोलना नहीं सिखाती हैं तो गलती को छुपाना भी कैसे सिखा सकती हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया, आपसे हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं। अनुपमा इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं और जिस तरह से अनुपमा को वहाँ पर सम्मान मिला है वो इससे इतनी खुश हैं कि अभी वो कुछ कह नहीं रही हैं। बस बच्चे भी जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अनुपमा को हक कर लेते हैं। और ये जो होते हैं वो बाकी के लोगों को भी घूरते हुए वहाँ से निकल जाते हैं और बोलते हैं कि वापस से ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो प्रिंसिपल है वो ये कहती हैं कि मैं भी क्या करती, मुझे भी तो प्रेशराइज किया गया था। और साथ में अनुपमा जी आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे ना आपसे हिम्मत मिली है, अगर आप ऐसे ना करती ना तो मुझे हिम्मत कैसे मिलती। अनुपमा का जो है वो फैसला हो जाता है और अनुपमा सही साबित होती है, क्योंकि वो पहले भी सही थी, लेकिन यहाँ पर जो ट्रस्टी होते हैं बहुत ही ज़्यादा उन सबको घूरते हैं, उसके बाद ही वहाँ से जाते हैं। और फिर यहाँ पर जो वनराज हैं एक भी शब्द नहीं कहते हैं और अनुपमा की वाहवाही होने लगती है, उनकी तारीफ़ भी होने लगती है। सारे बच्चे उनके साथ होते हैं और उनको बार बार हक कर रहे हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारी अनुपमा मैम को बाहर नहीं निकाला जाएगा, स्कूल से नहीं निकाला जाएगा, वो यहीं रहेंगी। तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही अनुपमा बाहर निकल रही होती तो सारे बच्चे उनका वेलकम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। साथ में अनुपमा भी बहुत हैप्पी होती हैं। धीरे धीरे करके वहाँ पे मीडिया वाले भी पहुँच जाते हैं। अनुपमा उनके सवालों का जवाब देती हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये सब म्यूज़िक के साथ ही होता है और अनुपमा बहुत ज़्यादा ही खुश होती हैं और अपनी खुशी को जाहिर भी नहीं कर पा रही हैं वो ठीक से, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हैप्पी होती है। थोड़ी देर के बाद वो देख लेती हैं पाखी को, तो जो पाखी है वो भी अपनी मम्मी को देखकर बहुत हैप्पी होती हैं, लेकिन स्माइल नहीं करती हैं। यहाँ पर अनुपमा अपने आप को शाबाशी देती हैं और बोलती हैं वाह अनुपमा, काम तो बहुत अच्छा किया तुमने। वो घर भी पहुँच जाती हैं। जाने से पहले एक बार वनराज की तरफ मुड़कर देखती हैं, फिर वापस चली जाती हैं। समर से मिलती हैं, सभी उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। मामा भेलू सभी उनसे मिलते हैं, और बापूजी भी और किंजल भी, एक एक करके सब उनसे मिलते हैं, उनके साथ अपनी खुशियों को बांटते हैं। बहुत ही ज़्यादा सभी खुश होते हैं। और उसके बाद जो अनुपमा है अपने आप को देखकर इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और फिर यहाँ पर जैसे ही किचन में जाती हैं अनुपमा, वो थोड़ा सा सैड हो जाती हैं दूसरे दिन। उसके बाद ये बोलती हैं किंजल की, देखिए मम्मी अब समर कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है, मुंबई गया है अपने डांस क्लासेस के लिए, तो आप क्या स्माइल करना भूल जाएंगे? अब कुछ दिनों के लिए स्माइल तो करिए ना। उसके बाद बोलती है अरे हम तुम सबसे भी बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर जो भैले मामा है वो बोलते हैं कि देखिए बहू की फ़ोटो आई है, अभी जीजा जी यहाँ तो है नहीं, इसलिए मैं पढ़कर सुना रहा हूँ कि मेरी बहू को जो है वीरता का पुरस्कार मिलने वाला है और हमारी बहू ने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। तभी जो लीला है बोलती है क्या पुरस्कार मिलने वाला है? तब बोलते हैं हाँ, लेकिन इससे पहले जो लीला है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, अभी भी खुश हैं। और फिर ये जो किंजल है वो तो और भी ज़्यादा हैप्पी होती हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद समर भी उन्हें कॉल कर देता है। इससे पहले वो जो अनुपमा है वो पढ़ लेती हैं कि न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ है, अनुपमा शाह विल बी ऑनर्ड विथ अप्रिसिएशन अवार्ड। तो बोलती हैं अप्रिसिएशन क्या होता है? उसके बाद वो समझ आती हैं, क्योंकि इस बार समर नहीं उन्हें समझाने के लिए। उसके बाद ये जो किंजल है बोलती हैं कि वाकई में मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा समझदार है, मेरी मम्मी किसी से भी पीछे नहीं है। और मम्मी आपने इंग्लिश पढ़ ली? तब बोलती हाँ, वो स्कूल में जाने से पहले जैसे मैं पहुँची क्लास लगने से पढ़ लेना, तो मैं थोड़ा पढ़ने की कोशिश करती हूँ, इंग्लिश का न्यूज़पेपर होता है ना। उसके बाद समर पूछता है वाह मम्मी आप रॉकी स्टार है, आपको पता है कि कितनी ज़्यादा आपकी तारीफ़ हो रही है मुंबई में, मैं यहाँ पर हूँ तो। और बाकी बारे में नहीं पूछते। तो जो बा है वो बोलती हैं कि अरे इसने मेरे बारे में पूछा ही नहीं। तो जो भैलू हैं वो बोलते हैं कि पूछा नहीं तो कुछ अच्छा काम करो तभी तो पूछेंगे ना। तभी जो भैलू हैं बोलते हैं कि आपको पता है दीदी कि ये एक बार दादी भी न्यूज़पेपर में आई थी ना? तब बोलती हैं कि हाँ आई थी। इससे पहले जो पाइथोस होता है वो ये कहता है कि अच्छा मतलब दादी किस लिए आई थी? तब बोलती हैं कि अरे वो गुम हो गई थी इसलिए आई थी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल क्या दिखाया गया है कि जो अनुपमा है जैसे ही
वहाँ पहुँचती हैं तो वनराज भी साथ में ही होते हैं। दोनों को मैसेज एक ही साथ आता है कि हमें कोर्ट में मिलना होगा। इससे पहले वो बोलते हैं हमें वकील से भी मिलना होगा, यानी कि डिवोर्स के पेपर्स में साइन करने हैं। इसके बाद ये जो किंजल होती हैं वो बोलती हैं कि मम्मी देखिए, आप दोनों के रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी, तो आप क्या करेंगी। उसके बाद बोलती हैं कि भाई तो मुझे भी सोचना है। अब ये बताए कि अगर कोई एक ये बोल दे कि नहीं मुझे वापस से इन्हीं के साथ रहना है, तो फिर क्या होगा। उसके बाद जो किंजल अभी कोई जवाब नहीं देती हैं और ये दोनों पहुंच जाते हैं लॉयर के पास। तो आप ये ज़रूर बताइएगा कि आज का अपकमिंग एपिसोड आप सभी को कैसा लगा।